प्रश्न 19, 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई वाले कुआं को खोदने में 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से कितना व्यय होगा। प्रश्न 19, तो लिखेंगे यहाँ आर बराबर 3 मीटर दिया हुआ है, कॉमा, तो 3 मीटर त्रिज्या कुआं का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3 मीटर, 7 मीटर गहराई यानी h, तो गहराई को h बराबर लिख लेंगे यानी ऊंचाई, तो कुआं का ऊंचाई कहें या गहराई कहें, कितना दिया हुआ है 7 मीटर। ठीक है, तो पहले हम इसका आयतन निकाल लेंगे, तो लिखेंगे कुआं का आयतन तो कुआं जो होता है वो बेलन के जैसा होता है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मान देखिए 3.14 दिया हो, नहीं, पाई का मान हम 22/7 लेंगे। ठीक है, 3.14 प्रश्न 20 में दिया हुआ है पाई का मान, जहाँ पे नहीं दिया हो वहाँ पे 22/7 ले लेंगे। त्रिज्या कितना है 3, यानी 3 का वर्ग, ऊंचाई है 7 यानी h के जगह पे 7 लिख लेंगे, r के जगह पे 3, 7 से 7 कट जाएगा तो 3 का वर्ग 9, 22 नमा कितना होता है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, यानी 198 घन मीटर, सब मीटर में है तो आयतन क्या में आएगा घन मीटर में। अब कह रहा है कि 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से कितना व्यय होगा, तो लिखेंगे कुआं को खोदने में कुल व्यय, कुआं को खोदने में कुल व्यय बराबर हो जाएगा, तो 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर दिया हुआ है, यानी 1 घन मीटर में 30 रुपया लग रहा है, तो 198 घन मीटर में कितना लगेगा, तो 198 गुना 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 8 या 24, हाथ में रहा 2, 9 या 27, 2 29, 3 2 5, यानी 5,940 रुपया। तो इसका उत्तर आ जाएगा 5,940 रुपया, यानी कुआं को खोदने में कुल व्यय लगेगा 5,940 रुपया। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, पहले आयतन निकाल लेंगे कुआं का, उसके बाद 30 उसमें गुना कर देंगे। प्रश्न 20, बिना ढक्कन के एक बेलनाकार पात्र के दोनों तरफ कलई की जानी है। यदि पात्र के आधार का व्यास 1 मीटर तथा उसकी ऊंचाई 1.4 मीटर हो तो 2.25 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर की दर से उस पर कलई करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 यहाँ पे लेना है। तो प्रश्न 20, तो लिखेंगे यहाँ आर बराबर, देखिए आर बराबर कितना दिया हुआ है, यानी बेलनाकार पात्र का त्रिज्या को आर से लिखेंगे। तो यदि पात्र के आधार का व्यास 1 मीटर, तो देखिए कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो 1/2 मीटर हो जाएगा आर, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, तो आर बराबर 1/2 मीटर लिख लेंगे, क्योंकि 1 मीटर व्यास दिया हुआ है, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी आर का दुगना। तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1/2 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा 1/2 गुना 100 सेंटीमीटर, यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है। देखिए 2.25 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सब हम पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1/2 गुना 100 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर कितना हो गया 50 सेंटीमीटर।
तो व्यास दिया हुआ है तो व्यास का आधा कर देंगे और फिर सेंटीमीटर में बदल देंगे, यानी आर हो गया बेलनाकार पात्र का त्रिज्या हो गया 50 सेंटीमीटर, कॉमा देंगे। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यानी एच बराबर दिया हुआ है 1.4 मीटर, 1.4 मीटर। इसको भी सेंटीमीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.4 गुना 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 1.4 गुना 100 करेंगे तो आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार पात्र का आर हो गया 50 सेंटीमीटर और एच हो गया 140 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि बिना ढक्कन के एक बेलनाकार पात्र के दोनों तरफ कलई की जानी है। ठीक है, तो कलई, तो बेलनाकार पात्र है उसके दोनों तरफ यानी अंदर भी और बाहर भी कलई करना है, यानी कुछ कलाकृति उस पर बनाना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेलनाकार पात्र बेलनाकार पात्र बेलनाकार पात्र पर कलई किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल तो देखिए बेलनाकार पात्र पर कलई किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कह रहा है कि बिना ढक्कन के एक बेलनाकार पात्र के दोनों तरफ कलई की जानी है। तो इसका हम तो लिखेंगे 2 गुना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, यानी अंदर और बाहर दोनों करना है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को 2 से गुना करेंगे और आधार का क्षेत्रफल को भी 2 से गुना करेंगे, क्योंकि देखिए ऊपर और नीचे आधार मतलब नीचे तो ढक्कन है ही, बस ऊपर ढक्कन नहीं है। ठीक है, नीचे तो बंद होगा, तो नीचे में उसका जो आधा ये सबसे नीचे वाला भाग होगा और उसके ऊपर वाला भाग, तो इसलिए 2 से गुना किए हैं, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बाहर भी और अंदर भी दोनों जगह पे करना है कलई, क्योंकि कह रहा है दोनों तरफ कलई की जानी है, इसीलिए 2 से गुना करेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में भी 2 से गुना करेंगे और आधार का क्षेत्रफल में भी 2 से गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ कलई करना है, बस ऊपर ढक्कन नहीं है। ठीक है, लेकिन आधार में तो नीचे भी और आधार जो आधार है उसका नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, अंदर से भी और बाहर से भी, तो 2 से गुना करना होगा आधार को, आधार का क्षेत्रफल को, और वक्र पृष्ठ बाहर से भी और अंदर से भी, इसीलिए 2 से गुना किए हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र पहले हम लिख लेते हैं, तो बराबर 2 गुना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh जोड़ आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ठीक है, तो आधार देखिए वृत्त के जैसा होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², तो आधार का क्षेत्रफल में हम πr² लिखेंगे और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में 2πRh लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2π यहाँ भी πr है, यहाँ भी πr है, तो πr कॉमन ले लेंगे, यानी 2πr हो जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा h, ये 2h प्लस πr तो बाहर आ गया है, यानी r बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस सूत्र को हम इस तरह से छोटा कर देंगे, कैसे करेंगे, तो πr यहाँ भी है, πr इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे πr को, तो क्या बच जाएगा 2h बच जाएगा प्लस यहाँ पे सिर्फ r बच जाएगा, क्योंकि πr कॉमन ले लिया है। अब इस पे बैठाएंगे,
तो 2 गुना पाई का मान कितना दिया है 3.14, तो पाई का मान 22/7 हम नहीं रखेंगे, यहाँ पे जो मान दिया है वही रखेंगे, यानी 3.14। आर यानी त्रिज्या कितना है 50 सेंटीमीटर हम निकाले थे, तो आर के जगह पे देखिए, आर के जगह पे 50 रखेंगे। अब कोष्ठक लगाएंगे। एच यानी ऊंचाई हम कितना लाए थे सेंटीमीटर में 140, सबको सेंटीमीटर में ही लिखना है क्योंकि क्लय किए जाने का जो खर्च दिया है वो वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से दिया है। तो एच के जगह पे 140 जोड़ आर के जगह पे आर कितना है 50 है, तो 50 लिख लेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3.14 को हम लिख सकते हैं 314/100। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य आएगा, गुना 50। 140 दूनी 14 दूनी 28 यानी 280 प्लस 50। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुना 314/100 गुना 50 गुना 280 और 50 जोड़ देंगे तो 0 8 5 13 2 1 3 330 आ जाएगा। अब देखिए 50 दूना 100 कट गया, 50 दूना 100, 2 से 2 काट देंगे यानी कितना आ गया 314 गुना 330 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है और आधार का क्षेत्रफल है, इसीलिए वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो ये तो आ गया बेलनाकार पात्र पर क्लय किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना ही छोड़ देंगे, पूरा गुना नहीं करेंगे। अब कह रहा है कि तो लिखेंगे कलई करवाने का कुल व्यय कलई करवाने का कुल व्यय क्या हो जाएगा, तो कितना कह रहा है 2.25 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए प्रश्न में 2.25 रुपया कह रहा है प्रति 1000 यानी 1000 वर्ग सेंटीमीटर में 2 रुपया 25 पैसा लग रहा है। ठीक है, तो 2.25 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर की दर से उस पर क्लय करवाना है। तो 2.25/1000 लिख देंगे यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितना लगेगा 2.25/1000 यानी 1000 से भाग दे देंगे। अब गुना कर देंगे सीधे इसको 314 गुना 330, तो ये आ जाएगा रुपया में, ये आ जाएगा रुपया में। अब देखिए इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो ये 1000 से भाग क्यों दिए हैं, क्योंकि 2.25 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर का दर दिया हुआ है, तो हमें चाहिए 1 वर्ग सेंटीमीटर का। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का दर कितना हो जाएगा, यानी 1000 वर्ग सेंटीमीटर में 2 रुपया 25 पैसा लग रहा है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर में 2.25/1000 कर देंगे तो 1 वर्ग सेंटीमीटर में इतना रुपया लगेगा। तो कितना वर्ग सेंटीमीटर आया है क्षेत्रफल 314 गुना 330, यानी 314 गुना 330 वर्ग सेंटीमीटर में 2.25/1000 को गुना कर देंगे। अब देखिए इसको पहले हम गुना कर लेते हैं, तो 314 गुना 33 कर लेते हैं सबसे पहले, तो 4 तिया 12 3 1 4 3 तिहाई 9, 4 तिया 12 3 1 4 3 तिहाई 9, 2 4 2 6 9 4 13 2 9 1 10। ठीक है, तो कितना आ गया 10,362। अब 10,362 में कर लेते हैं 2.25 यानी 225 को गुना कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10
6 पचे 30 1 31, 5 या 15 3 18, 5 गुना 1 5, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 0 2, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 0 2, 0 4 1 5, 8 4 12 2 14, 7 दूना 1 10 1 11, 7 5 12 1 13, 2 1 3 2, कितना आ गया 2 3 3 1 4 5 0। तो लिख देते हैं 2 3 3 1 4 5 0, ठीक है। अब देखिए 1 0 यहाँ था तो इसको लिख देंगे, 1 0 यहाँ था इसको लिख दिए। अब दशमलव था यहाँ पे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे क्योंकि यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक होगा। बटा में 1000 है तो 1000 लिख देंगे रुपया। अब देखिए 1000 से भाग देना है, यानी 1 पे कितना शून्य है, 3 शून्य है तो दशमलव यहाँ पे है तो 3 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी 233.14, 233.14, बस यहीं तक छोड़ देंगे, 2 ही अंक तक, ठीक है, रुपया। तो उत्तर तो इतना ही दिया है, ठीक है, बस दशमलव के बाद 2 ही अंक दिया है। देखिए दशमलव यहाँ पे है, 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक, दशमलव बाईं ओर खिसक जाएगा यानी यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, तो 233.14, यहीं तक उत्तर दिया है। दशमलव के बाद 2 अंक है, तीसरा अंक लिखें या लिख भी सकते हैं तो भी सही होगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी सही होगा, ठीक है। तो कितना उत्तर आ गया 233.14 रुपया, यानी 233 रुपया 14 पैसा, ठीक है। तो कलाई करवाने का कुल व्यय कितना आ जाएगा 233 रुपया 14 पैसा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।